हमास से अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि कुछ मास्क्ड मैन, अब ये मास्क्ड मैन हमास के ही लोग हैं जो कि गाज़ा के लोगों को, गाज़न पीपल, उन लोगों को मार रही है। ये जो लोग, जिन लोगों को ये मार रही है, ये ब्लाइंड फोल्डेड हैं, घुटनों पे बैठे हुए हैं, पार्शली रिप्ड ऑफ हैं, कपड़े उतार दिए गए हैं। तो इस तरीके की जो इनह्यूमन कंडीशंस हैं, जैसे जैसे कंडीशन में मास किलिंग और पब्लिक एग्जीक्यूशन हो रहा है ऐसे लोगों का जो कि गाज़ा से ही बिलोंग करते हैं और इन्हें हमास ही मार रही है, दिस इज़ अ वेरी वेरी यूनिक इंस्टेंस। ये इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अलार्मिंगली आ रहा है बिकॉज ऑफ द पब्लिक एग्जीक्यूशन और बिकॉज ऑफ दिस थिन फैक्ट कि हमास के होते हुए भी गाज़न्स आर नॉट सिक्योर। गाज़ा के लोगों को अभी भी सिक्योरिटी की कमी महसूस हो रही है क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमास कर रहा है। अब हमास का रीज़न क्या है, वो क्यों मार रही है लोगों को? उनका कहना है कि वो एक सिक्योरिटी ऑपरेशन चला रही है। सिक्योरिटी कैंपेन इस वजह से चला रही है क्योंकि उन लोगों को ऑर्डर को रिस्टोर करना है या फिर लॉ को इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोइंसिडेंटली ये जो टाइमिंग है जो हमास अपने गाज़ा के लोगों को मार रही है, ये टाइमिंग एग्जैक्टली तभी मैच कर रहा है जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस वहाँ से विथड्रॉल के साइंस और सिम्टम्स दे रही है। जस्ट आफ्टर द फर्स्ट विथड्रॉल लगभग 50% ऑफ द गाज़ा स्ट्रिप अभी भी आईडीएफ के हाथ में है, लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेज ऑफ विथड्रॉल हुआ उसके साथ ही हमास के लोगों ने गाज़ा के लोगों पर गोलीबारी की और रादर पब्लिक एग्जीक्यूशन किया। ब्लाइंड फोल्डेड आम आदमी को पक्का पब्लिक एग्जीक्यूशन किया है। तो ऑब्वियसली इसका एक बहुत ही बड़ा इम्प्लीकेशन ऑन द सीज फायर डील होने वाला है। सीज फायर ऑफ द गाज़ा और द गाज़ा पीस डील ये अपने आप में ही एक बहुत ही पतली से धागे की तरह बंधा हुआ है। इसमें बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी फ्रेजाइल सिस्टम्स हैं जो कि इस सीज फायर को कंटिन्यू किए रखना उस पूरे धागे पर वेट लाई करता है। अब आते हैं कि ये सीज फायर पर कितना ज़्यादा दबाव पड़ रहा है बाय हमास इस पर कितना ज़्यादा सीरियस है और इनफैक्ट इजराइल भी इस पर कितना ज़्यादा सीरियस है। हमास की अगर बात की जाए तो हमास टू सम एक्सटेंट अग्री करता है अबाउट सीज फायर। जब ट्रंप ने 20 पॉइंट प्रोग्राम इनिशिएट किया था तो इनिशियल स्टेटमेंट्स ऑफ हमास वर ऑप्टिमिस्टिक। इसका मतलब हमास अग्री कर रही थी कि हम लोग भी सीज फायर के लिए रेडी हैं, एंड सो वॉज द केस विथ इजराइल। इजराइल भी इस बात के लिए अग्री कर रहा था। बट अगर करंट ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो ना ही हमास एक्चुअली पीस की तरफ स्टेप्स ले रहा है और ना ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस। अगर हम लोग इजराइल की बात करें तो उनका कहना है कि जो डिसीज्ड हॉस्टेज, मतलब जो डेड बॉडीज़ हमास ने रिलीज़ किए हैं उसमें से कुछ ऐसे डेड बॉडीज़ हैं जो कि मैच नहीं करते हैं हॉस्टेज से। इजराइल को जो लास्ट 2 डेड बॉडीज़ मिले हैं, डिसीज्ड होस्टेज के बॉडीज़ मिले हैं, उसमें से एक बॉडी होस्टेज की नहीं है, ऐसा इजराइल का क्लेम है। सो अगर ये करंट सिचुएशंस को देखा जाए तो ये रीइंफोर्स करता है इस फैक्ट को कि ये जो पूरी सीज फायर है ये बहुत ही नाजुक धागे से बंधी हुई है। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग इस डिटेल पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन लोग हैं जिसे हमास मारने की कोशिश कर रहा है और ये गाज़ा के लोग होते हुए इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है हमास से। बट इन सभी डिटेल्स में और 20 पॉइंट प्रोग्राम के प्रोग्रेस पर और सीज फायर की वल्नरेबिलिटी पर डिस्कस करेंगे आज। बट ये सारी डिटेल्स को जानने से पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट अपडेट है दैट लेगेसी आईएएस एकेडमी अपने नए बैचेस को स्टार्ट कर रहा है। दैट इज़ टुडे। जो रेगुलर बैच है वो आज ही स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ 16 अक्टूबर, और जो नेक्स्ट वीकेंड बैच स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है 25 अक्टूबर से। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हमारे क्लासेस के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि यहाँ रेगुलर आंसर राइटिंग सेशंस और प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ होते हैं। एक ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज़ होता है जो कि प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड होता है, बट इसके अलावा डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स एंड डेडिकेटेड टू मेंस भी अलग से टेस्ट सीरीज़ चलते हैं। हर एक कैंडिडेट चाहे तो अपने आंसर्स को इंडिविजुअली इवैल्यूएट करा सकता है फैकल्टीज़ के साथ, और द ओवरऑल बैच साइज़ भी काफ़ी स्मॉल है जिसकी वजह से हर एक फैकल्टी के लिए ये आसान होता है कि वो हर एक कैंडिडेट पर इंडिविजुअल अटेंशन दे सकें। तो अगर आपको इन सभी बातों के बारे में कोई भी और फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे 9606900004 और 9606900005, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, या फिर जो लिंक मेंशन्ड है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स उस पर भी आप क्लिक करके बाकी सारे डिटेल्स ले सकते हो। अब आते हैं इस सवाल पर कि ये जिन लोगों को मार रहा है ये कौन है।
अब जिस समय इजराइल हमास के ऊपर अटैक कर रहा था तो काफ़ी सारे ऐसे पब्लिक बॉडीज़ थे, जैसे कि पुलिस, जैसे कि कोर्ट्स, जो कि हमास रन करती थी इन गाज़ा स्ट्रिप, इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अभी हमास का कहना है कि जिन लोगों को वो मारी है ये सारे सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व थे। जब इजराइल ने हमास के ऊपर शुरू में रिटेलिएटरी अटैक्स किए थे एज अ कंसीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन अल अक्सा, अल अक्सा जो अक्टूबर 7 को हुआ था, हमास ने इजराइल पर अटैक किया था और इजराइल ने रिटेलिएशन पर में गाजा स्ट्रिप और हमास पर भी अटैक किया था। तो हमास की जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट्स थी वो सारे गिर गए थे। उनकी जगह पर कुछ इनफॉर्मल मिलिटियाज एंड फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस राइज किए और धीरे धीरे अगर देखा जाए तो ये सारे फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। क्यों? क्योंकि ये दीज पीपल वर रिस्पॉन्सिबल कि जितना भी एड्स आ रहा है वो सारा एड पब्लिक तक पहुंचाया जाए, लेकिन पब्लिक तक पहुंचाने के बजाय ये लोग ब्लैक मार्केट में सेल करने लगे, जिसकी वजह से ये फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब क्योंकि ये फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशंस किए गए तो हमास को पता चला कि इजराइल ही इन्हें ऐसा करने पे मजबूर कर रही थी, क्योंकि एड का जो काम था वो हमास को करना था। अगर वो काम सही से नहीं हो पा रहा था तो पब्लिक का डिससैटिस्फैक्शन हमास के साथ बढ़ जाता और इसलिए इजराइल इस तरीके की प्रोसेस को फंड कर रही थी कि ये जो इनफॉर्मल मिलिटियाज थे या फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस थे ये सारे एड को डाइवर्ट कर सके सो दैट कि हमास जो है वो बदनाम हो सके और एट द कॉस्ट ऑफ दीज पीपल जो ये सारे लोग रिच होते चले गए। अब ऐसे लोगों को हमास पकड़ ली है, वो इसलिए भी पकड़ पाई है क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस का विथड्रॉल स्टार्ट हुआ है। दैट टॉक्स अबाउट द कोइंसिडेंटल टाइम। ये जो टाइमिंग थी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस इसे वापस ले रही है और उसी समय हमास इन लोगों का एग्जीक्यूशन कर रही है, ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थी इस बारे में इंफॉर्मेशन कि ये कौन लोग थे और इन्हें क्यों मारा गया था। अब आते हैं कि क्या ये बात सवाल उठाती है कि हमास का डिज़ार्मामेंट ज़रूरी है? सीज़ फायर के डील के लिए या गाज़ा की सिक्योरिटी के लिए हमास का डिज़ार्मामेंट होना कितना ज़रूरी है? अगर ट्रंप के 20 पॉइंट प्रोग्राम को देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है कि हमास का डिज़ार्मामेंट हो, और ये अगर डिज़ार्मामेंट प्रोसीड करता है इजराइल तभी सीज़ फायर डील के साथ भी आगे बढ़ पाएगा। अगर हमास के ओपिनियन को देखा जाए तो इनिशियली हमास ने कंप्लीटली रिजेक्ट किया था द आइडियोलॉजी ऑफ डिज़ार्मामेंट, लेकिन ऑफ लेट हमास ने इस बात पर अग्री किया है कि कुछ तरीके के हैवी वेपन्स जैसे रॉकेट्स या मॉर्टर्स, इस तरीके के वेपन्स को हमास छोड़ देगा या फिर ये हैंड ओवर कर देगा टू अ न्यूट्रल बॉडी, या जो कि पैलेस्टीन से होगी या फिर एक अरब की बॉडी होगी। तो डिज़ार्मामेंट में भी हमारे पास कुछ होप्स तो हैं, लेकिन अगर हम लोग 20 पॉइंट प्रोग्राम की वल्नरेबिलिटी की बात करें या गाज़ा पीस डील के वल्नरेबिलिटी की बात करें तो इसमें ना ही हमास काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इन सभी बातों को ले रहा है और ना ही फॉर दैट मैटर इजराइल इन सभी बातों को सीरियसली ले रहा है। इजराइल के इंटेंशंस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं क्योंकि उसके पास एक मौका है फिर से गाज़ा स्ट्रिप पे कंट्रोल करने का। लेकिन अगर यहाँ के पॉपुलेशन की बात की जाए जो लगभग 70,000 लोगों की मौत हो चुकी है, सारे नेबरहुड प्लेन हो चुके हैं, कोई बिल्डिंग नहीं है, नो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, कोर्ट नहीं, पुलिस नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पीस इस्टेब्लिश हो। तो अगर हम लोग इनिशिएटिव्स की बात करें कि क्या इनिशिएटिव्स हमास ने लिए या इजराइल ने लिए और क्यों इनके पोजीशंस वल्नरेबल करते चले जा रहे हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम को, तो अगर हमास की गलतियों को देखें तो हमास ने सारे रिमेन्स ऑफ द डिसीज्ड होस्टेज, जो भी डिसीज्ड होस्टेज है उसके रिमेन्स को लौटाने में देरी की है। जैसे कि अक्टूबर 13 उसकी डेडलाइन थी कि वो लास्ट डिसीज्ड होस्टेज को रिलीज़ कर दे, ऑल्दो हमास ने सारे लिविंग होस्टेज को रिलीज़ कर दिया है। टोटली हमास की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो 48 होस्टेज को रिलीज़ करेगा, जिसमें 20 लिविंग थे, 28 डिसीज थे, और डिसीज्ड में सारे होस्टेज को रिटर्न करने की डेडलाइन अक्टूबर 13 थी, विच हमास हैज़ मिस्ड। तो ये रही हमास की गलती। अब आते हैं इजराइल की गलती। इजराइल ने भी रफ़ा एड कॉरिडोर को बंद कर दिया है। रफ़ा एड कॉरिडोर इजिप्शियन बॉर्डर की तरफ पड़ती है और वहाँ से जो एड्स गाज़ा में एंटर कर रहे थे उसे रोक दिया गया है बाय इजरायली डिफेंस फोर्सेस। इसके अलावा इस IDF ने भी कुछ 7 पैलेस्टीनियंस को गाज़ा स्ट्रिप में मारा है आफ्टर द सीज़ फायर डील। सीज़ फायर होने के बावजूद IDF ने कुछ पैलेस्टीनियंस को गाज़ा स्ट्रिप में भी मारा है और एड डिलीवरीज में भी फ्लक्चुएशंस दिखाए हैं। एटलीस्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ द सीज़ फायर कुछ फ्लक्चुएशंस डेफिनेटली प्रेजेंट थे विद रिस्पेक्ट टू द एड डिलीवरी।
अब इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हमास गाजा के लोगों को मार रहे हैं, इसका इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या है? अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो सऊदी अरेबिया या यूएसए जैसी कंट्रीज़ का कहना है कि टेम्पररीली हमास को परमिट किया गया है कि वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो भी सही लगे वो कर सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसे गाजा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए और फॉर दैट मैटर गाजा के पॉपुलेशन की बात की जाए तो उनकी भी ओपिनियन डिवाइडेड है। उनका कहना है टू सम एक्सटेंट कि ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन ऑफ सिटीजन्स है और जिसे परमिट नहीं किया जाएगा। अगर इसराइल के लिए देखा जाए तो ये ऑफकोर्स ये उनकी अपॉर्चुनिटी है और इसराइल का कहना है कि अगर हमास गाजा में पीस इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है तो उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स या मिलिट्री कैंपेन को रेज्यूम कर सकें इन गाजा टू इस्टेब्लिश पीस। सो दैट वॉज द रिएक्शन ऑफ वॉट हैज़ हैपेंड कि जो भी हमास ने गाजा के लोगों के साथ किया। अभी इस पे इंटरनेशनल रिएक्शंस और विद इन गाजा या इसराइल के साथ क्या रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, होपिंग फॉर पीस एट गाजा। I wish you all the very best and thank you so much.